नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2012 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2013 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 25 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 25 है, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ एन आइडियल प्लेनर पेंडुलम गिवन बाय। ओके, ये कोई इक्वेशन है आइडियल पेंडुलम की। क्या है? d2x अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन x, वेयर x डिनोट्स द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो x है वो डिस्प्लेसमेंट के एंगल को डिनोट कर रहा है फॉर सफिशिएंटली स्मॉल एंगल्स। ओके, तो सफिशिएंटली स्मॉल एंगल्स इसलिए कह रहा है कि एंगल्स वेरी स्मॉल हो, उस कंडीशंस की बात कर रहा है। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ओके, तो जब हम इस एंगल को वेरी स्मॉल ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो सॉल्यूशन देगा वो क्या होगा उसके बारे में हमसे डिस्कस करवा रहा है। ये हम जानते हैं कि यदि x हमारा वेरी समथिंग है जीरो के, तो साइन जो x है वो समथिंग होता है किसके? x के। ओके, यदि x हमारा वेरी वेरी स्मॉल है, जीरो के समथिंग है, उस कंडीशन में sin x किसके समथिंग होता है? हमारा x के। तो यहाँ ये कंडीशंस दे रखा है हमें स्मॉल एंगल्स, तो यहाँ इस sin x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? हम यहाँ x रखेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास में दी हुई है d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x, क्योंकि ये क्या है? सफिशिएंट किसके लिए? स्मॉल एंगल्स के लिए। ये हम रीजन है हमारा यहाँ। तो ये बनेगा d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0, d स्क्वायर प्लस 1x इक्वल्स टू 0, वेयर d हमारा d बाई dt है। इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस लें तो ये बनेगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और m के मान क्या है? हमारे प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा के लिए हम जानते हैं इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है हमारा x ऑफ t इक्वल्स टू a cos t प्लस b sin t। ओके, ये कांस्टेंट होते हैं। अब हम देखें, एक cos हाइपरबोलिक आ रहा है तो हाइपरबोलिक नहीं होगा, यहाँ t में है तो ये भी नहीं होगा हमारा, यहाँ e की पावर t में है तो ये भी नहीं होगा हमारा, यहाँ cos और sin में है, cos और sin में हमारे पास में आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे इंटीग्रेशंस। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू निकालना। यदि CF PI और नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन से वैल्यू निकालने में यदि कोई डाउट्स हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन BSc स्टूडेंट्स के लिए, वहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन 25 जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम I repeat dy by dx equals to y स्क्वायर, और यहाँ जो कंडीशंस दी हुई है हमें y of 0 equals to 1, और ये जो सॉल्यूशन x y है ये r क्रॉस r के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्या दिया हुआ है? हमें एक यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑन। अब वो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो किस इंटरवल के अंदर बिलोंग्स करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पहले हम इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमारे पास में जो इक्वेशंस दी हुई है, हमें इक्वेशन हमें दी हुई है dy बाई dx इक्वल्स टू y स्क्वायर, और हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ओके, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा dy बाई y स्क्वायर इक्वल्स टू dx। इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो ये आएगा माइनस का 1 बाई y इक्वल्स टू x प्लस एक कांस्टेंट c। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस 1 अपॉन में x प्लस c इक्वल्स टू y,
ओके, और ये y हमारा y ऑफ x है। अब यहां हम कंडीशंस यूज में करें y ऑफ 0, इसका मतलब x का मान 0, y का मान 1, तो हमने x का मान 0 रखा तो ये बन गया हमारा 1/c, और y ऑफ x का मान हमने 1 रखा, इंप्लाइज करके हमारे पास में c का मान क्या आ गया हमारा -1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, y ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1/x, और इस c का मान हमारा -1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 x लिख सकते हैं। ओके, माइनस को हमने अंदर मल्टीपल किया, दैट मींस हमारे पास में y ऑफ x का मान 1/1 x आ गया। अब यहाँ यदि हम देखें तो इसका सॉल्यूशन होगा यदि x नॉट इक्वल 1 है, यदि x इक्वल्स टू 1 है तो ये इनफाइनाइट बनेगा, इसका हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब हम वो इंटरवल लेंगे जिस इंटरवल में 1 नहीं है, जिस इंटरवल में 1 नहीं होगा वहां इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो -∞ से ∞ के अंदर 1 बिलोंग्स करता है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। -∞ टू 1, देखो 1 ओपन इंटरवल में है, इसका मतलब यहाँ 1 हमारा नहीं बिलोंग्स करेगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमारा 1 बिलोंग्स करेगा तो ये भी डिस्कार्ड, और यहाँ -1 से ∞ है तो इसमें भी हमारा 1 बिलोंग्स करेगा, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94, कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u double dash equals to -f uf0 and u dash 1 equals to 0 on 0 1 close interval। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें दी हुई है, कंडीशंस हमें है where u dash du by dx को रिप्रेजेंट कर रहा है और u double dash d2u by dx square को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज्यूम f of x is a real valued continuous function on 0 1, 0 1 में f of x एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, then which of the following are correct। तो इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। अब यहाँ हमें ग्रीन फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है, ग्रीन फंक्शन का, तो इसे हम ग्रीन फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके कि कैसे हम सॉल्व करते हैं ग्रीन फंक्शन को। तो यहाँ हम केवल इसका CF लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसका जो CF के लिए जो इक्वेशन है u डबल डैश इक्वल्स टू 0, PI हम नहीं लेते, ओनली CF की वैल्यू निकालते हैं। तो u ऑफ x का जो मान बनेगा वो बनेगा हमारा ax प्लस b। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी u ऑफ x की, और u डैश x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी a। अब हम यहाँ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें, u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके यहाँ x का मान हम 0 रखेंगे, u का मान 0 है तो b का मान 0 आ गया, इंप्लाइज करके एक जो इसका सॉल्यूशन है वो हम u मानते हैं। अब यहाँ हमें u में ही दिया हुआ है तो हम u ही मान लेंगे। यहाँ u का जो मान है वो क्या है हमारे पास में, b हमारा 0, और ये जो कांस्टेंट है ये बता रखा है, इसको हम 1 लेते हैं ना कि कांस्टेंट। तो u का मान आया हमारा x। ओके, u ऑफ x हमारा x आ गया। और सेकंड कंडीशन, इसकी जो बड़ी वैल्यू है जैसे 1 है, 1 के ऊपर इसका सेकंड मान हम v मानते हैं तो वो लेंगे हम। अब यहाँ यदि हमें u दिया हुआ है तो आप v और w मान, v ऑफ x बराबर x, और नेक्स्ट आप w मान लेंगे। तो w की जो कंडीशन है वो देगा हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू u डैश 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके ये हमारे पास में, यहाँ हम x की वैल्यू 1 रखें तो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, a का मान 0 आ गया, इंप्लाइज करके a का मान हमारा 0 है तो यहाँ हम आएंगे a का मान 0, b है कांस्टेंट है तो हम 1 मान लेंगे, तो wx हमने क्या मान लिया 1। अब यहाँ से फिर हमारे पास प्रॉब्लम आई, क्योंकि w हम रोस्कियन में लेते हैं
तो एक काम करो, आप U1 और U2 ले लो, U1 और U2 ले लेते हैं अपन। ओके, अब ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम एक तो रोस्कियंस निकालते हैं, U1x और U2x का क्या होगा डिटरमिनेंट, U1 U2 U1 डैश U2 डैश इक्वल्स टू U1 का मान है x, U2 का मान है 1, इसका डिफरेंशिएशन और इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा -1। और ये जो p ऑफ x है, ये p ऑफ x होता है इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, u डबल डैश, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ओके, तो यहां से जो c होगा वो होता है हमारा wx इंटू p ऑफ x। wx का मान -1, p ऑफ x का मान 1, तो ये आ गया -1। अब यहां से जो हम इसका जो ग्रीन फंक्शन लेते हैं, वो ग्रीन फंक्शन का फॉर्मूला होगा हमारा x जीटा इक्वल्स टू, यहां हमारी कंडीशंस होंगी हमारी, एक तो ये कंडीशंस दी हुई है हमें 0x और जीटा, 0x और जीटा, और नेक्स्ट कंडीशन है हमारी जीटा x और 1। अब यहां जो u है वो u हम किसको मानते हैं, u की जगह हमने u1 लिया है, छोटे वैल्यू है तो छोटा कौन है x, तो u1x, और u2 बड़ा मान आएगा, बड़ा क्या है हमारा जीटा, बड़ा क्या है हमारा जीटा अपॉन में c। ऐसे यहां छोटा कौन जीटा, तो u1 के साथ जीटा, u2 के साथ बड़ा मान x अपॉन में c इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में u1x। ओके, तो u1 हमारा x है तो यहाँ x ही दिया हुआ है तो ये हमने x लिख दिया। u2 जीटा, u2 हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, 1 रहेगा, और c का मान क्या है हमारा -1, तो ये आ गया माइनस का x, किसके लिए 0x और जीटा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में है u1 जीटा, इसका मतलब u1 का मान हमारा जीटा रखेंगे तो ये बनेगा हमारा जीटा, u2x कांस्टेंट है 1 रहेगा, यहाँ c -1 है तो ये माइनस आएगा, तो ये बनेगा हमारा जीटा लेस एंड इक्वल x लेस एंड इक्वल 1। ओके, तो जो ग्रीन फंक्शन हमारा आया वो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। अब ऑप्शंस पे आते हैं हम, द ग्रीन फंक्शन gx जीटा x जीटा इसमें बिलोंग्स कर रहा है फॉर द अबोव बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज, ये होगा, जबकि हमारे पास दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन, बोथ g एंड del g अपॉन del x आर कंटिन्यूअस ऑन, इसके ऊपर ओके राइट है। विथ del 2 g del x स्क्वायर हैविंग ए डिसकंटिन्यूटी अलोंग x इक्वल्स टू जीटा, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी होगा del 2 g अपॉन में del x2 किसके ऊपर x इक्वल्स टू जीटा, और ये हम जानते हैं ग्रीन फंक्शन डिसकंटिन्यूटी जंप करता है किसके ऊपर, n-1 डेरिवेटिव्स के ऊपर, किसके ऊपर n-1 डेरिवेटिव्स। n क्या है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर तक किया गया डिफरेंशिएशन कितना है 2, तो यहां हम 2 रखेंगे तो 2-1, इसका मतलब u डैश तक ये डिसकंटिन्यूटी होगा, आगे नहीं होगा, ये 2 के लिए दिया हुआ है तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड है gx जीटा सेटिस्फाई द होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये देखो gx जीटा ही हमारा रॉन्ग हो गया तो ये इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यही हमारा रॉन्ग हो गया। यदि ये राइट होता तो ये इसको सेटिस्फाई करता, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज ये। अब यहां इसका हम सॉल्यूशन देते हैं तो ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशंस तभी आती जब हमारा ये राइट होता। अब ये हमारा राइट नहीं है तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन CSIR नेट द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है। यहां
ये हमारे मिसप्रिंट हो गई, इस कारण से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। यदि ये माइनस एक्स और माइनस जीटा होता, या सपोज करो यहाँ एक्स और जीटा आ जाता हमारा, तो ये भी हमारा राइट हो जाता, ये भी राइट होता और ये भी राइट होता, तब हमारे ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ राइट आंसर हो जाते। बट यहाँ हमारे पास में माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये क्वेश्चन CSIR नेट द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, क्वेश्चन 119 है, जो कि हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से पूछा गया है। क्वेश्चन है कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u डबल डैश प्लस लैम्डा u इक्वल्स टू 0, और यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, u डैश पाई इक्वल्स टू 0, और आगे जो कंडीशन है वो बताया हुआ है कि ये u डैश du बाई dx और u डबल डैश d2u बाई dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा बिलोंग्स टू c, लैम्डा यहाँ आइगन वैल्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स के सेट में बिलोंग्स कर रहा है। लेट k डिनोट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और k है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब यहाँ हमारे पास में ये कंडीशंस है, तो इनसे पहले हमें यहाँ सॉल्व करना होगा, और इसकी आइगन वैल्यूज के ऊपर कंडीशंस है, तो हमें आइगन वैल्यूज और करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस निकालने होंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास में जो इक्वेशंस दी हुई है, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, हमें u डबल डैश प्लस लैम्डा u इक्वल्स टू 0, इसके 3 केस बनेंगे। हमने काफी कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन। तो केस इसका जो फर्स्ट बनेगा वो हमने लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए लिया। जैसे हमने लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए इसका केस लिया, तो ये बनेगा हमारे पास में u डबल डैश इक्वल्स टू 0, और यहां से u ऑफ x बनेगा हमारा c1x प्लस c2। अब जैसे हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करें, तो हमें डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया। अब हमारे पास में कंडीशन है कि जब u ऑफ 0 का मान क्या है हमारे पास में 0, ओके, u ऑफ 0 का मान 0, तो जैसे हमने x का मान 0 रखा, ये 0 बन गया, ये 0 दिया हुआ है, तो c2 का मान क्या आया हमारा 0। एंड सेकेंड कंडीशन u डैश पाई का मान 0 इंप्लाइज करके, यहाँ कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यू हम पुट अप करें तो c1 का मान 0 आ गया, c1 0, c2 0, इसका मतलब u ऑफ x एक जीरो सॉल्यूशन आया, और u ऑफ x जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन के कोई आइगन फंक्शंस या आइगन वैल्यूज नहीं होते। तो अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में हमने लिया इस बार लैम्डा को हमने लेस देन 0 ले लिया, इंप्लाइज करके हमने लैम्डा मान लिया माइनस म्यू स्क्वायर, और यहाँ कंडीशन लगा दी कि म्यू नॉट इक्वल 0, ओके, क्योंकि म्यू 0 हुआ तो लैम्डा 0 बनेगा, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके। तो ये कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की, तो हमारे पास इक्वेशन बनी u डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर u इक्वल्स टू 0, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम जानते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन, u ऑफ x इक्वल्स टू c3 e की पावर म्यू x c4 e की पावर माइनस म्यू x, ओके, ये बन जाएगा। हमारे पास में दो कांस्टेंट c1 c2 हमने मान चुके, यहाँ हमने c3 और c4 मान लिया। अब यहाँ हम कंडीशन अप्लाई करें, तो u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके, जैसे ही हमने x का मान 0 रखा, u का मान 0 रखा, तो हमारे पास में वैल्यू बनी c3 प्लस c4। एंड जैसे ही हमने, अब इसका डिफरेंशिएशन और करना होगा, कोई नहीं हम कर देंगे, u डैश पाई का मान 0 इंप्लाइज करके 0 इक्वल्स टू, इसका हम डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं और वैल्यू भी पुट अप कर रहे हैं, तो म्यू तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ c3 e की पावर का e की पावर होता है, जैसे हम पाई रखेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर म्यू पाई, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस c4 e की पावर माइनस म्यू पाई। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया,
यहाँ हमारे पास में ये कंडीशन है म्यू की तरफ इधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ C3 e की पावर म्यू पाई से है, C4 e की पावर माइनस म्यू पाई से है। तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू वहां पुटअप कर दी। C3 का मान हमने माइनस C4 वहां रखा, या माइनस C4 की वैल्यू हमने C3 रख दी यहाँ। तो देखो यहाँ म्यू कॉमन है, चला गया। माइनस C4 की वैल्यू हमने C3 रखा, कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, C3 e की पावर म्यू पाई माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि C4 की वैल्यू हम माइनस C4 की C3 रख रहे हैं, तो ये प्लस C3 आएगा, प्लस e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल्स टू 0। और इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 बनेगा हमारा, C3 हमारा 0 बनेगा। और C3 और C4 में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो यहां से हमारे पास में C4 का मान भी 0 आ गया, और C3 और C4 ही हमारे 0 आ गए। तो वापस से u ऑफ x का मान 0 आया, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है। कोई आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन नहीं होने वाले। तो अब हम केस थर्ड की बात करें। केस थर्ड के अंदर हमने इस बार लैम्डा को ग्रेटर देन 0 लिया। तो हमने मान लिया लैम्डा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, और म्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है। इस कंडीशन में हमने जो इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी हमारी u डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। और हम जानते हैं इसके जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है कोस और साइन में। तो ये बना हमारा a कोस म्यू x प्लस b साइन म्यू x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन भी चाहिए, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया। तो ये कोस का होगा हमारा माइनस का, तो माइनस का a म्यू, देखो म्यू कॉमन आ जाएगा, तो म्यू हमने कॉमन ले लिया। ये बना माइनस का a साइन म्यू x प्लस का b कोस म्यू x। ओके, अब हम यहाँ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें। तो u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके जैसे हमने 0 रखा, कोस 0 का मान 1 होता है। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आई 0 इक्वल्स टू कोस 0 का मान 0, तो a का मान हमारा 0 आ गया। a का मान हमारा 0 आ गया। अब हम सेकंड कंडीशंस अप्लाई करें। सेकंड कंडीशन है हमारी u डैश पाई। तो u डैश पाई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके जैसे हम यहां अप्लाई करेंगे, तो यहां हमारे पास में साइन पाई का मान 0 होगा। और यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी म्यू हमारा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू म्यू साइन पाई का मान यहां अप्लाई करेंगे हम। तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का a तो हमारा 0 आ ही गया। यहां से हमारे पास में कंडीशंस बनी b कोस म्यू पाई। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस बन गई म्यू इंटू बी कोस म्यू पाई। ए का मान हमारा ऑलरेडी 0 है, तो म्यू तो हमारा इधर चला जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल 0 है, हमने मान रखा है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनी, बी कोस म्यू पाई इक्वल्स टू 0। अब यदि हमने b को 0 ले लिया, ए हमारा पहले से ही है, बी भी हमने 0 लिया, तो ये फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। इसके कोई भी आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन नहीं होंगे, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यहाँ भी हमें नॉन रियल आइगन वैल्यूज दिया हुआ, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इमेजिनरी हो सकते हैं। तो ये b तो हमारा नॉट इक्वल 0 होगा। तो क्या 0 होगा यहाँ, कोस म्यू पाई इंप्लाइज करके 0 क्या बनेगा हमारा, कोस म्यू पाई हमारा 0 बनेगा। और ये हम जानते हैं कि कोस म्यू पाई मतलब कोस 0 किस पे बनता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 के कोफिशिएंट के ऊपर बनता है ये। तो ये बनेगा हमारे पास में कोस म्यू पाई इक्वल्स टू कोस 2n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी। तो यहां से हम n की 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी। अब यहां से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये बनेगा
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का मान आएगा हमारा, इस 2 को भी अंदर मल्टीपल कर देंगे तो n प्लस 1/2। ये हमारे पास में म्यू का मान आ गया n प्लस 1/2। तो यहां से लैम्डा का मान क्या आएगा, लैम्डा का मान आएगा हमारा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन आया हमारा, वो आइगन फंक्शन क्या आएगा, आइगन फंक्शन हमारा आएगा u ऑफ x इक्वल्स टू क्या जीरो बना हमारा, a जीरो बन गया, इसका मतलब हमारा ये जीरो हो गया, b का मान और साइन म्यू x। तो यहां हमारे पास में है b साइन और म्यू का मान है हमारे पास में n प्लस 1/2 और ये हमारा x। ओके, ये आ गया हमारे पास में आइगन फंक्शन। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड द करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑर्थोगोनल सेट। ओके, हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ रही है, आइगन फंक्शन आ रहे हैं, और डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं, तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आर ये। ओके, लैम्डा का मान ये, तो हमारे पास में ये आ रहा है, यहाँ n की वैल्यू हम k ले सकते हैं, तो ये हमारी राइट है। विद द करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, और इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ये होगा, करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन में हम कांस्टेंट नहीं लेते, केवल फंक्शन लेते हैं, तो साइन n की वैल्यू यदि हम यहाँ k रखें तो आगे हमारे पास में, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ऑप्शन थर्ड, द आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास में ये आ रहा है, यही रॉन्ग हो गया, आगे हमें नहीं देखना। देयर एग्जिस्ट नो नॉन रियल आइगन वैल्यूज फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। देयर एग्जिस्ट नो नॉन रियल, क्या दिया हुआ है, नॉन रियल, इसका मतलब एक भी रियल वैल्यूज नहीं है, बट यहां हम n का मान क्या लेते हैं, n का मान 0 1 2 3 लेते हैं, तो ये वैल्यू सभी क्या है, हमारी रियल है, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसके हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 120। क्वेश्चन 120 है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx इक्वल्स टू x इंटू y की पावर 1/3। कंडीशंस दी हुई है हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, और ये जो x y है ये बिलोंग्स कर रहा है r क्रॉस r में, दैट मींस x भी r होगा, y भी हमारा r होगा। देन which of the following are correct, तो ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे ये हमें बताना है। तो द फंक्शन f of xy की पावर 1/3 डज नॉट सेटिस्फाई ए लिप्जिक कंडीशन। ओके, लिप्जिक कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम लिप्जिक कंडीशंस की बात करते हैं। तो इसे हम सॉल्व करें तो हमें दिया हुआ है dy by dx इक्वल्स टू x की पावर x इंटू y की पावर 1/3। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा dy y की पावर 1/3 इक्वल्स टू x dx। इसे हम लिख सकते हैं y की पावर -1/3 dy इक्वल्स टू x dx। इसका हम दोनों साइड से इंटीग्रेशंस करें तो ये बनेगा हमारा y की पावर -1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू x² 2 प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 2/3, 3 चला जाएगा हमारा ऊपर, 3/2, और y की पावर कितनी आएगी हमारी, यहाँ हमारे पास में वैल्यू बनेगी 2/3 इक्वल्स टू x² 2 प्लस c। 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास से क्या वैल्यू आई, यहां से हम इस y का मान निकाल लें तो जो y का मान है वो बना हमारा y की पावर 2/3 इक्वल्स टू, ये 3 हमारा नीचे आएगा तो x² 3 प्लस 2c/3 है, इसको एक अनदर कांस्टेंट मान लिया हमने c डैश।
अब यहां से हमें y का मान चाहिए, तो y ऑफ x हमने मान लिया x स्क्वायर बाई 3 प्लस c डैश की पावर 3/2। अब यहां हम बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करें और y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके x का मान हम 0 रखेंगे, y का मान 0 हमें मिलेगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई 0 इक्वल्स टू c1 की पावर 3/2 इंप्लाइज करके c1 का मान 0 आ गया। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, y ऑफ x की वैल्यू आ गई x स्क्वायर बाई 3 की पावर 3/2 इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में, यहां हम इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, आप x की पावर कर सकते हो, ये बनेगा हमारे पास में y ऑफ x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 और ये जो नीचे है ये बनेगा 3 की पावर, तो इसे आप 3√3 लिख सकते हो। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई y ऑफ x की। अब यहाँ हम इसकी लिपजिक कंडीशंस की बात करें तो लिपजिक कंडीशंस जो है वो किसके लिए है, यहाँ हमारा fx(y), ओके, ये हमें लिपजिक कंडीशंस दी हुई है x y की पावर 1/3 के लिए। तो लिपजिक जो कंडीशन होती है वो होगी हमारी fx(y1) माइनस fx(y2) अपॉन में y1 माइनस y2। इसका जो मोड है वो यदि बाउंडेड आ जाता है, इसका मतलब यदि लेस एंड इक्वल किसी k से आ जाए और k क्या है, हमारी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यदि ये कंडीशन आ जाती है तो हम कह देते हैं कि लिपजिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यदि ये अनबाउंडेड दैट मींस इनफाइनाइट की ओर जाए तो हम कहेंगे कि ये लिपजिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो यहाँ हमें fxy का मान दिया हुआ है xy की पावर 1/3, तो ये बनेगा हमारे पास में मॉड xy1 की पावर 1/3 माइनस xy2 की पावर 1/3 अपॉन में y1 माइनस y2 का मोड, ओके। अब x हमारा कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा बाहर चला जाएगा, अंदर बचा हमारा ये। और यहाँ पे ये क्या कंडीशंस कह रहा है, ये कह रहा है कि y in any नेबरहुड ऑफ y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y के 0 के समथिंग जो कंडीशन आएगी उसके लिए आपको निकालना है। तो एक बार हमने y2 को 0 लिख दिया, फिर हम y1 को 0 लेंगे, नेबरहुड 0, तो यहाँ y1 और y2 0 के समथिंग हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस बार हमने y2 को 0 लिया, तो ये 0 क्या बना हमारा, और y1 की पावर 1/3 अपॉन में y1, और ये जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में मॉड x, ये हमारे पास में 1 अपॉन में y1 की पावर 2/3 बनेगा। अब जैसे हमने यहाँ y1 को 0 लिया तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में 0, और 1 अपॉन 0 कहाँ जाएगा हमारा, टेंस टू इन्फिनिटिव एज y1 टेंस टू 0, y2 टेंस टू 0 ये आया, और y1 टेंस टू 0 पे इन्फिनिटिव, जबकि आना क्या चाहिए हमारा, बाउंडेड होना चाहिए, जो कि अनबाउंडेड है। इसका मतलब ये लिपजिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और यही दिया हुआ है हमें नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। और ये जो लिपजिक कंडीशन यदि कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, यदि वो सेटिस्फाई नहीं करता तो या तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ हमारे पास में जो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू क्या आई हमारी ये। अब यदि हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान जैसे हमने 0 रखा तो y का मान 0 आ रहा है हमारे पास में, तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ओके। एक सॉल्यूशन हमारे पास में आ रहा है, इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशंस तो नहीं है, एक सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि लिपजिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मोर देन वन सॉल्यूशन इसमें होंगे। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिस्कार्ड हो गया क्योंकि लिपजिक कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, अब नो सॉल्यूशन भी डिस्कार्ड हो गया, एक सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो ये हमारा राइट होगा। तो इसके फर्स्ट और 4 राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। ये थे हमारे जून 2000
13 में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।